नमस्ते. आपण पाहत आहात ग्रामविकास ई सेवा चॅनल. आपले ग्रामविकास ई सेवा टीमतर्फे सहर्ष स्वागत आहे. आजचा विषय आहे आपला अनाथ परित्यक्त बालकांच्या जन्म नोंदणी संदर्भात मार्गदर्शन. महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग, राज्य आरोग्य माहिती व जीवनविषयक आकडेवारी कार्यालय पुणे यांच्याकडील परिपत्रक दिनांक 30/9/2015 रोजीचे आहे. हे परिपत्रक राज्यातील जिल्हा आरोग्य अधिकारी तथा जिल्हा निबंधक जन्ममृत्यू, जिल्हा परिषद सर्व आरोग्य अधिकारी तथा निबंधक जन्ममृत्यू, महानगरपालिका सर्व कार्यकारी आरोग्य अधिकारी तथा निबंधक जन्ममृत्यू, बृहन्मुंबई महानगरपालिका परेल मुंबई 4 कार्यकारी अधिकारी तथा निबंधक जन्ममृत्यू, कॅन्टोन्मेंट बोर्ड सर्व यांच्या नावाने हे परिपत्रक जारी करण्यात आलेलं आहे. या परिपत्रकावर माननीय उपसंचालक आरोग्य सेवा तथा उपमुख्य निबंधक जन्ममृत्यू महाराष्ट्र राज्य पुणे यांची स्वाक्षरी आहे. ह्या परिपत्रकामध्ये 2 संदर्भ नमूद केलेले आहेत. त्यात आहे पहिले भारताचे उपमहानिबंधक नवी दिल्ली यांचे पत्र 3 जुलै 2015. 2 नंबरचा संदर्भ आहे माननीय संचालक आरोग्य सेवा तथा मुख्य निबंधक जन्ममृत्यू महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांच्याकडील पत्र 20 ऑगस्ट 2015. उपरोक्त विषयाबाबत संदर्भीय पत्र क्रमांक 1 म्हणजे 3 जुलै 2015 मध्ये अनाथ परित्यक्त बालकांच्या जन्म नोंदणीबाबत माननीय उपमहानिबंधक CRS भारत सरकार यांचे 3 जुलै 2015 चे हिंदी पत्राद्वारे मार्गदर्शक सूचना या कार्यालयास प्राप्त झाल्या आहेत. अनाथ व परित्यक्त बालकांच्या जन्म नोंदणी बाबतच्या मार्गदर्शक सूचना सोबत जोडल्या असून योग्य त्या कारवाईस्तव आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व निबंधकांना सक्तीने अंमलबजावणी करण्याबाबत आदेशित करावे व केलेल्या कारवाईचा अहवाल या कार्यालयास अवगत करावा, असे हे माननीय उपसंचालक आरोग्य सेवा पुणे यांच्याकडील हे पत्र आहे. तर आता आपण बघूया 3 जुलै 2015 चे भारत सरकार यांच्याकडील पत्र बाबतची माहिती आपण जाणून घेणार आहोत. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार यांच्याकडील पत्र दिनांक 3/7/2015. परिपत्र विषय अनाथ परित्यक्त बच्चों के जन्म के पंजीकरण की प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश जारी करना. अनाथ बच्चों के जन्म के पंजीकरण के लिए प्रक्रिया नीचे दी गई है. ये दिशा निर्देश जन्म और मृत्यु पंजीकरण 1969 की धारा 3 के अंतर्गत जारी किए जाते हैं. जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 8 के अंतर्गत अनाथालय अथवा इसी प्रकार के संस्थान के बच्चों के मामले में संबंधित संस्थान के प्रभारी और केयरटेकर और ऐसे संस्थान से बाहर के बच्चों के मामले में अभिभावक संबंधित रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु को जन्म की घटना की रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार है. ऐसे मामलों में हो सकता है कि जन्म संबंधी विवरणों यथा जन्म स्थान, जन्म तिथि, माता पिता के नाम के बारे में जानकारी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. उसमें का अनाथ बच्चे के जन्म स्थान के बारे में जानकारी न होने पर स्थान जहां अनाथालय स्थित है अथवा जहां बच्चा रह रहा है उस स्थान को बच्चे का जन्म स्थान माना जाए. ख बच्चे की जन्म तिथि के बारे में जानकारी न होने पर वह क्षेत्र जहां पर अनाथालय स्थित है अथवा जहां बच्चा रह रहा है उस क्षेत्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित आयु और एक संभावित जन्म तिथि दे दी जाती है. सीएमओ द्वारा दी गई जन्म तिथि को जन्म रिपोर्टिंग फॉर्म में जन्म तिथि के रूप में दर्ज किया जा सकता है. ग माता पिता के नाम की जानकारी संस्थान के प्रभारी अभिभावक को मालूम होने की स्थिति में
उसे ही जन्म रिपोर्टिंग प्रपत्र में दर्ज करें। माता पिता के नाम की जानकारी न होने के मामले पिता के नाम का कॉलम जन्म रिपोर्टिंग फॉर्म में खाली रखा जाएगा। घ यदि बच्चे के समर्पण विलेख के माध्यम से दाखिल किया जाता है तो संबंधित अनाथालय के दोहरे रजिस्ट्रेशन को रोकने के लिए संबंधित माता पिता से जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए। यदि जन्म पहले से ही पंजीकृत नहीं करवाया गया था तो अनाथालय को उपयुक्त के अनुसार बच्चे के जन्म पंजीकरण के लिए विवरण रिपोर्ट करने चाहिए। ड यदि बच्चे के नाम की जानकारी है तो उसे जन्म रिपोर्टिंग प्रपत्र में दिया जाना चाहिए। यदि उसकी जानकारी न हो तो अनाथालय के प्रभारी अभिभावक को बच्चे को एक नाम देना होगा और उसी को जन्म रिपोर्टिंग फॉर्म में दर्ज कराए। 4 विलंबित पंजीकरण के मामलों में धारा 13(1), 2 और 3 में दी गई प्रक्रिया अपनाई जाए। 6 अनाथालय के प्रभारी अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि उनकी देखभाल के अंतर्गत रहने वाले बच्चों का जन्म यथाशीघ्र पंजीकृत कराएं। ज संबंधित रजिस्ट्रार जिसके क्षेत्राधिकार में अनाथालय स्थित है अथवा जहां अनाथ रह रहा है उस क्षेत्र का संबंधित रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु जन्म रिपोर्टिंग प्रपत्र में उपलब्ध विवरणों के आधार पर जन्म को पंजीकृत करेगा। ज पंजीकरण के पश्चात बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है और जन्म प्रमाण पत्र में अनाथ बच्चा शब्द नहीं लिखा जाएगा। दत्तक ग्रहण के मामलों में इस कार्यालय के दिनांक 12 मार्च 2012 के परिपत्र संख्या 1 जुलाई 2011 में दर्शाई गई निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाए। आपसे अनुरोध है कि सभी पंजीकरण पदाधिकारियों को सख्ती में अनुपालन के लिए आवश्यक निर्देश दे। संबंधित अधिकारियों को जारी निर्देशों की एक प्रति रिकॉर्ड हेतु इस कार्यालय को अग्रेषित किए जाए। यह भारत के महारजिस्ट्रार के अनुमोदन से जारी किया जाता है। या पत्रावर उप महारजिस्ट्रार CRS भारत सरकार दिल्ली यांची सही असून हे पत्र जारी करण्यात आलेलं आहे। डिस्क्रिप्शन मध्ये सदर शासन निर्णयाची लिंक आपल्या सुलभतेसाठी देण्यात आलेली आहे। तसेच यापूर्वी प्रसारित केलेल्या व्हिडिओची लिंक आपल्या सुलभतेसाठी देण्यात आलेली असून आपल्या आवश्यकतेनुसार आपण बघू शकता। आपणास विनंती की आपण अद्यापही ग्रामविकास चॅनलला सबस्क्राईब केले नसल्यास सबस्क्राईब करून घ्यावे व आपल्या सहकार्यांना व्हिडिओ शेअर करू शकतात। तसेच आमच्या टीमद्वारे आपल्या सुलभतेसाठी दररोज व्हिडिओ प्रसारित करण्यात येतात। त्यातील विषय आपणास कसे वाटतात तसे आपले काही प्रश्न असतील ते आपण कमेंट मध्ये नोंदवू शकतात। तर बघा आपल्या स्क्रीनवर दिसतंय जन्म मृत्यू अधिनियम संदर्भात ग्रामविकास eसेवा.com या संकेतस्थळावर आपण शासन निर्णय उपलब्ध करून दिलेले आहेत। आपल्या आवश्यकतेनुसार आपण हे शासन निर्णय डाउनलोड करून घेऊ शकतात व त्याचा आपल्या कार्यालयीन कामकाजामध्ये आपण उपयोग करून घेऊ शकतात। आजचा व्हिडिओ आपणास कसा वाटला याबाबतची कमेंट्स आपण कमेंटमध्ये नक्की नोंदवा। ग्रामविकास सेवा टीमतर्फे आपले आभार। चा व्हिडिओ आपण इथेच थांबूया। धन्यवाद।